अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज फ्रैंकफर्ट में सैटरडे का दिन है। बहुत ही खूबसूरत चमकता हुआ सूरज और आसमान पे नीला रंग वाइट बादलों के साथ जो आमेज़श खूबसूरत मंज़र पेश करते हुए जानवरों के चहचहाने की आवाज़ें भी आज सुन रहे हैं। प्राइवेट इलाका, प्राइवेट रहाइशें और हस्बे मामूल आज की सैर में जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान के गिद्ध, पाकिस्तान के वो जो गुमराह शुदा लीडरान जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया, जो बिकाऊ माल जिनको आप कह सकते हैं या आप इनको गद्दार भी कह सकते हैं। उनकी पहचान के सिलसिले में आपको एक छोटी सी कहानी सुना के फिर आगे बात को चलाते हैं कि एक गांव के अंदर एक बहुत सियाना आदमी कहीं गया तो बाज़ार लगा हुआ था। वहाँ एक व्यापारी कबूतर बेच रहा था। कबूतर उसने 2 पिंजरों में रखे हुए थे। एक पिंजरे के अंदर उसने ज़्यादा कबूतर रखे हुए थे और एक पिंजरा छोटा सा था, उसके अंदर एक कबूतर था। जो सियाना आदमी था, अक्लमंद, वो गया उसके पास। उसने जाके कहा कि भाई मुझे बताओ कैसे बेच रहे हो कबूतर। उसने कहा जी 70 रुपये का एक कबूतर है, अगर आप जोड़ा लेंगे तो आपको कुछ सस्ता कर देंगे और आपको फ़ायदा रहेगा। उसने कहा वो जो छोटा पिंजरे के अंदर एक कबूतर है वो कैसा है, उसने कहा ये मैं बेचना नहीं चाहता क्योंकि इसकी कीमत मेरे नज़दीक 1000 है, एक कबूतर है। लेकिन वो क्या बड़ा हैरान हुआ जो अक्लमंद आदमी था। उसने कहा कि मुझे वो वाला कबूतर बताओ, ये जो 1000 वाला ये मैं खरीद। उसने कहा बात यह है कि बाकी कबूतर जो हैं ये सारे इसी की मरहून मिन्नत मेरे कब्ज़ा में आए हुए हैं। ये कबूतर जो है ये मेरा पालतू कबूतर है और मैंने इसको ट्रेनिंग दी हुई है। जब मैं जाल लगाता हूँ ना तो ये कबूतर उसके अंदर बैठ जाता है और बैठने के बाद आवाज़ें दे निकालता है और बाकी कबूतर जो नहीं जानते होते वो कबूतर भी आके उस जाल में बैठ जाते हैं और यूँ वो काबू आ जाते हैं मेरे। मैं उनको तो इसकी कीमत मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको 1000 कहते हैं, मुझे यही चाहिए। वो जी अपना वो वाला कबूतर उससे 1000 रुपया दे के ले के तो चला जाता है। गाड़ी में बैठता है, गाड़ी भगाता है, सीधा जंगल की तरफ रुख करता है। जंगल में जाके उस कबूतर को वहाँ छोड़ाता है और फिर अगले दिन दोबारा बाज़ार में जाता है, देखता है जाके उस व्यापारी को कि भाई क्या। वो कहता है वो मेरे क्या हाल है मेरे कबूतर का। वो कहता है उस कबूतर का वही हाल है जो होना चाहिए था। उसने कहा क्या मतलब। उसने कहा जी मैं उसको जंगल में जाके छोड़ आया हूँ, क्योंकि जो गद्दार होते हैं, जो अपनी नस्ल के साथ गद्दारी करते हैं, उनका मुकाम घर नहीं, उनका मुकाम जंगल होता है। ये जो अपनी नस्ल के साथ गद्दारी करके उनको पकड़वाता फंसाता है, उसको यहाँ रहने का, घरों के अंदर रहने का कोई हक नहीं। बात कहानी बड़ी छोटी सी है, मुख्तसर सी, लेकिन ये जो सबक खाती है पाकिस्तान की तारीख़ निकाल लें। जब से इंतखाबात होना शुरू हुए, जब से इंतखाब हुआ, असम्बली, कौमी असम्बली ले लें, असम्बलियाँ सूबाई ले लें, सेनेट की असम्बली का इजलास ले लें या इंतखाब ले लें, इसके अंदर ये जो बकाऊ जो अपने लोगों को फंसाने में किरदार अदा करते हैं। अभी आपने सेनेट का देखा इंतखाब, उसके अंदर वो लोग जो इस चीज़ के मास्टर हैं, जो अपने लोगों को आवाज़ें निकाल के अपने साथ बिठा के फंसवाते हैं, यानी माल के लिए बिकते हैं और फिर मुल्क की तकदीर का सत्यानाश करते हैं। उन लोगों के लिए ये कहानी सबक आमेज़ है। अब हमें चाहिए क्या, इस तरह का कोई सियाना आदमी चाहिए जो इन सारे लोगों का जो बिकाऊ माल है, जो असल में गद्दार हैं, उनको एक ही दफ़ा पकड़ें और ले जा के वो कमाल अतातुर्क ने जैसे वो बिगड़ी हुई मखलूक का इलाज किया था ना, वो मौलवी जिन्होंने इस्लाम की तालीम सिखानी थी, उन्होंने मुल्क में क्या कह वो लड़ाई झगड़ा और नफ़रत पैदा कर दी। पकड़ के उसने जहाज़ पे बिठाया, हज का लालच दे के, कहते हैं कैप्टन को कहा कि समंदर के दरमियान में जाके ना इसको जाके डुबोना है। तो अब पाकिस्तान की हालात जो हो चुके हैं, यही लगता है कमाल अतातुर्क को चाहिए जो इन बिगड़ी हुई कौम को, बिगड़ी हुई लोगों को, जो अपने मफाद की खातिर अपने ज़मीर बेचते हैं और मुल्क की तकदीर का सत्यानाश करते हैं। ये जो हालात पाकिस्तान के बन चुके हैं, अल्लाह ताला ने इतनी सोर्सेस से नवाज रखा है, लेकिन उन सोर्सेस को फ़ायदा उठाने के बजाय ये लोग अपनी जेबों में डालते हैं, चंद करोड़ों की खातिर बिकते हैं, अपना वोट डालते हैं।
کیوں نہیں ایسا کوئی شخص پیدا ہوتا کہ وہ ان لوگوں کو پکڑے چن چن کے اور ہمارے ملک کی تقدیر دوبارہ چینج ہو جائے، ان ملکوں کی طرح جیسے یہ یورپ میں ہیں جنہوں نے سیاست کو مذہب سے علیحدہ کر دیا، اور آج ان کی ترقی دیکھیں۔ جی دوستو، ہمیشہ آپ کو سیر باہر کی کروائی، کھیتوں کی، باہر جنگلوں کی۔ آج میں نے کہا چمکتے دھوپ کے اندر فرینکفرٹ کے ایک کنارے پہ جو خوبصورت عمارات بلڈنگز ہیں ان کے اندر سیر بھی کرتے ہیں اور آپ سے چند باتیں بھی کرتے ہیں۔ آپ نے کہانی بھی سنی اور آپ نے سنا کہ کس طرح ہمارے ملک کو یہ جو گدھ ہیں یا جو بکنے والے ضمیر فروش لوگ ہیں کس طرح کھا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت بڑے رنگ باز لوگ ہیں، بڑے بڑے رنگ بدلنے والے لوگ ہیں، لیکن ایک بات ہے، تو ہمیشہ تسلی کر لیجئے کہ کون انسان وفادار ہے، تسلی کر لیجئے کہ کون انسان آپ سے وفادار ہے، کیونکہ زمانہ یا وقت بتا دے گا کہ کون غدار ہے۔ اس لیے آج کی یہ جو بات چیت ہے، آپ کے ساتھ جو گپ شپ ہے، ساتھ آپ نے فرینکفرٹ کی ایک معمولی سی جھلک دیکھی کہ جو لوگ آج سیٹرڈے والے دن خوبصورت موسم کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، اپنی اپنی رہائشوں سے بالکونیوں میں بیٹھ کے دھوپ کا نظارہ لے رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر یہ اس طرح کا ماحول، اس طرح کی بلڈنگیں مختلف شہروں میں ضرور بنی ہوں گی، لیکن وہ جو لوگ جو اپنے مطلب کے لیے، اپنے غرض کے لیے ملک کو کھا رہے ہیں، اپنے جو ووٹ ہیں جو ان کو ایک امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے کہ وہ ملک کی تقدیر بنانے کے لیے مثبت استعمال کریں، چند روپوں کی خاطر وہ بیچ کے ملک کا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے سب کو، کیونکہ یہ سلسلہ بڑے عرصہ سے چل رہا ہے، جب سے پاکستان کے اندر جمہوریت ہے، جب بھی انتخابات ہوئے ہیں کسی لیول پہ ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے، اپنے لالچ کے لیے، یہ جو سٹوری، جو کہانی آپ نے سنی نا کہ ایک کبوتر جو بڑا ٹرینڈ یافتہ اپنے ہی نسل کے کبوتروں کو پھنسا رہا، تو اس کو ایک بندے نے اٹھا کے کیسے جنگل میں پھینکا کہ جو اپنی نسل کا وفادار نہیں ہے اس کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اب پاکستان کا بھی مجھے لگتا ہے کہ یہی حساب ہو، کوئی ایسا شخص آئے جو کمال اتاتورک کی طرح آئے اور صاف کر دے ایک دفعہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔